आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकेंड और 6.4 सेकेंड में पार करती है। पहला व्यक्ति इतना की गति से जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 की गति से चल रहा था, तो रेलगाड़ी की गति क्या थी? यही हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखें कि एक्यूरेट मान क्या क्या दे रहा है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रही है और दूसरे व्यक्ति को 6.4 सेकंड में पार करती है। तो लिख लेंगे, पहले व्यक्ति को पार करने में और दूसरे व्यक्ति को पार करने में लगा समय 6 सेकंड और 6.4 सेकंड। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्यों? इसलिए कि रेलगाड़ी जिस व्यक्ति को पार कर रही है उस व्यक्ति का भी अपना कुछ न कुछ चाल है। यानी व्यक्ति सिर्फ खड़ा रहता, व्यक्ति का अपना कोई चाल नहीं होता, तो यहाँ हम लोग स्पीड लिखते हैं क्योंकि उस हालत में सिर्फ रेलगाड़ी चल रही होती। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि जिस जिस व्यक्ति को रेल पार कर रही है, यानी रेलगाड़ी जिस व्यक्ति को पार कर रही है, उन दोनों व्यक्ति का भी अपना चाल है। तो दोनों व्यक्ति का चाल है, उस कारण से क्या होगा, रेलगाड़ी के चाल में कुछ बदलाव आएगा। जो बदला हुआ चाल आता है उसी चाल को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव स्पीड, यानी आपेक्षित चाल। तो आपेक्षित चाल क्या होगा? अब ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है। जब भी कोई ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन कितनी दूरी तय करती है व्यक्ति को पार करने में? यदि कोई दूरी नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो रेलगाड़ी यदि पहले व्यक्ति को पार करेगी तब भी अपनी ही लंबाई को पार करेगी, दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तब भी अपनी ही लंबाई को पार करेगी। यानी हर हालत में यहाँ क्या है? दूरी सेम आया। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई में टाइम। तो दूरी तो यहाँ सेम आ रहा है, यानी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड का उल्टा टाइम होगा, या कह सकते हैं कि टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा। तो हम लोग के पास तो यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम का उल्टा। यानी कि ये 6.4 यहाँ आ जाएगा और ये 6 यहाँ आ जाएगा। ये क्या आया हम लोग का? ट्रेन द्वारा पहले व्यक्ति को पार करने में ट्रेन का अपेक्षित चाल और ट्रेन द्वारा दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन का अपेक्षित चाल। काटेंगे इसको हम लोग। 32 दूना 64, 2 तिया 6। ये अनुपात में मान आता है। किस में आता है? अनुपात में। और किसका आया? रिलेटिव स्पीड का। अब रिलेटिव स्पीड का अनुपात ये आया तो हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, तो अंतर आएगा 2। लेकिन किसका अंतर आया? रिलेटिव स्पीड के अनुपातिक मान का अंतर ये आया। तो एक्यूरेट रिलेटिव स्पीड का अंतर कितना होगा ये निकालना होगा हम लोग को। अब ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेन का रिलेटिव स्पीड होगा कितना कितना। तो रेलगाड़ी यदि पहले व्यक्ति को पार कर रही है, और रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्ति को, यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में दोनों व्यक्ति जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन। जब एक ही दिशा में रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों जा रहा है तो ट्रेन का अपेक्षित स्पीड क्या होगा? ट्रेन का स्पीड और पहले व्यक्ति को यदि पार करेगा तो पहले व्यक्ति के चाल को घटा देंगे। यानी एक ही दिशा में चाल क्या होता है? घटता है, क्योंकि ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। उसी तरह से यदि रेलगाड़ी दूसरे व्यक्ति को पार करती है तो दूसरा व्यक्ति का चाल क्या है? ये। तब अपेक्षित स्पीड क्या हो जाता? ट्रेन का अपना चाल में दूसरे व्यक्ति का चाल घटा देते हैं। तो ये हुआ पहले व्यक्ति को पार करने में अपेक्षित चाल, और ये हुआ दूसरे व्यक्ति को पार करने में अपेक्षित चाल। यहाँ 2 क्या आया है? दोनों चाल का अंतर, यानी कि दोनों को घटाएंगे तो दोनों का अंतर निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस यहाँ प्लस। या फिर सीधा सीधा भी निकाल सकते थे कि अंतर निकालेंगे तो ट्रेन की चाल से ट्रेन का चाल घट जाएगा
और इन दोनों चाल का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा प्रति घंटा क्यों? क्योंकि किसमें था चाल? चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी हम लोग का यहाँ अंतर जो आया रिलेटिव स्पीड का 1.8 किलोमीटर आया, जबकि अनुपात में कितना है 0.2। तो लिख सकते हैं यहाँ 0.2 का मान 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक का मान निकाल लेंगे, तो एक का मान निकालने के लिए पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक काट लिए, 2 एकम 2, 2 9 18, एक अनुपात का मान कितना हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात के मान से गुना कर देंगे, 9 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया, रेलगाड़ी का अपेक्षित चाल आया। अपेक्षित चाल का मतलब इसका मान आया है, इसका नहीं कह सकते हम लोग कहेंगे किसका, इसका आया है। यानी कि ट्रेन का अपेक्षित स्पीड, यहाँ लिखे हुए हम लोग रिलेटिव स्पीड, यानी ट्रेन यदि दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन का अपेक्षित स्पीड ये होगा। हम लोग को निकालना है रेलगाड़ी का स्पीड, तो रेलगाड़ी का स्पीड कैसे आएगा, यह अपेक्षित स्पीड है, तो अपेक्षित स्पीड बराबर होता है ट्रेन का अपना चाल माइनस किसका अपेक्षित स्पीड, जब दूसरे व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है तो दूसरे व्यक्ति का चाल कितना है 6.3, यानी कि ट्रेन का स्पीड माइनस 6.3 का स्पीड बराबर 27 आया है। निकालना है ट्रेन का, तो इसको यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो यहाँ ये जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 713, यानी कि 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा किसका, ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। यानी रेलगाड़ी की गति कितनी थी, ऑप्शन नंबर 2 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रही है और वह उन्हें 9 और 10 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में भी क्या था हम लोग का कि एक ट्रेन था, 2 व्यक्ति को पार कर रही थी, दोनों का चाल दिया हुआ था और दोनों को कितने समय में पार कर रही है वो भी दे रहा था। निकालना था उसमें क्या, ट्रेन का गति, लेकिन यहाँ ट्रेन का लंबाई भी ज्ञात करना है। क्या करेंगे, जैसे उसको हम लोग बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पिछले प्रश्न की तरह इसमें हम लोग कट मारेंगे, यानी उसको लंबा खींचे तो इसको लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले व्यक्ति को पार करने में दूसरे व्यक्ति को पार करने में लगे समय का अनुपात कितना है, पहले व्यक्ति को पार करेगा 9 सेकेंड में, दूसरे व्यक्ति को पार करेगा 10 सेकेंड में, तो ये हो गया 9-10 के अनुपात में। क्योंकि ट्रेन 2 व्यक्ति को पार कर रही है यानी अपनी ही लंबाई को पार करेगी। जब ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है तो दूरी समान, जब दूरी समान होता है तो स्पीड क्या हो जाता है, जब दूरी कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होता है, हम लोग को टाइम का उल्टा, यानी टाइम 10 यहाँ हो जाएगा, 9 यहाँ हो जाएगा, ये वाला 10 यहाँ आया, ये वाला 9 यहाँ आया। ये हो गया अपेक्षित स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड का अनुपातिक मान। दोनों का अंतर कितना आएगा, 1, लेकिन एक किसका, रिलेटिव स्पीड का अंतर। अब यहाँ हम लोग रिलेटिव स्पीड का अंतर कैसे निकालेंगे, जो दोनों व्यक्ति का चाल था उस चाल को यदि हम लोग घटा देते हैं तो रिलेटिव स्पीड का मान आ जाएगा। यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे, पहले व्यक्ति का चाल ये, दूसरे व्यक्ति का चाल ये, जो ज्यादा होगा उसमें से कम को घटा देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक का मान आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का मान ये आ गया, तो 9 का मान निकाल लेंगे, तो 9 का मान के लिए 1 के मान से गुना कर देंगे, 9 दूना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया, जब ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है तो उस हालत में ट्रेन का अपेक्षित स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड
और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा जब दूसरे को पार करेगी तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है। और ये किसका है? दूसरे व्यक्ति को पार करने का अपेक्षित स्पीड। तो दूसरे व्यक्ति का स्पीड क्या था? 4। यानी दूसरे व्यक्ति का अपेक्षित स्पीड का बात करें, दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन का अपेक्षित स्पीड का बात करें तो ट्रेन का अपना स्पीड माइनस दूसरे व्यक्ति का स्पीड कर देंगे, यानी इसका मान आया 18। हम लोग को निकालना क्या? ट्रेन की गति। तो ट्रेन की गति के लिए क्या करेंगे? इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, दूसरे साइड में आएगा तो जुट जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 4 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का स्पीड कितना था? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो गया ट्रेन का स्पीड। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन में दे रहा है, या तो ये होगा या तो ये। ट्रेन की लंबाई, अब ट्रेन का लंबाई कैसे निकालेंगे? तो ट्रेन का लंबाई के लिए हम लोग के पास होना चाहिए रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। इसलिए कि दूरी, ट्रेन की लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी बोलते हैं। और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो यहाँ चाल जो काम करेगा वो रिलेटिव स्पीड, अपेक्षित चाल काम करेगा। तो ये जो हम लोग का आया है रिलेटिव स्पीड, ये किसका आया है? जब ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है तब, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा हम लोग का? रिलेटिव स्पीड 18 हो जाएगा। और ट्रेन जब दूसरे व्यक्ति को पार कर रही थी तो समय कितना लग रहा था? 10 सेकंड का। लेकिन ये ध्यान देना है कि 18 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, इंटू करेंगे टाइम 10 सेकेंड। रिलेटिव स्पीड जो निकाले हम लोग दूसरे व्यक्ति को पार करने में निकाले हैं। इसलिए जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लेंगे तो टाइम क्या लेंगे हम लोग? दूसरे व्यक्ति को पार करने में जितना समय लगा था। अब क्या कर लेंगे? 18 से 18 यहाँ गया, 10 × 50 मीटर। यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन का गति इतना और ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 स्टेशन के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है? क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है कि 2 स्टेशन है, उनके बीच का दूरी 380 किलोमीटर। मान लेते हैं पहला स्टेशन ये, दूसरा स्टेशन ये, दोनों के बीच का पहला स्टेशन दूसरा स्टेशन, दोनों के बीच का दूरी कितना बोल रहा है? 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर का दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी टोटल 380 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है? इन स्टेशनों से समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे की ओर, कहने का मतलब एक ट्रेन इधर से चलेगी तो एक ट्रेन इधर से, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। दो दूसरे से, एक दूसरे को पार करने के लिए 2 ट्रेनें चलती है, हो गया। उसमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मान लिए कि इसका स्पीड यदि x है तो इसका कितना हो जाएगा? x + 7, क्योंकि बोल रहा है कि उनमें से एक की गति दूसरे से इतना अधिक है, दूसरे से अधिक है, यानी कि दूसरे का मानना होगा कम। मान लिया कि दूसरे का चाल ये है तो पहले का चाल क्या हो जाएगा? दूसरे से 7 ज्यादा, यानी कि x + 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हो गया।
क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। ये भी है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, ये तो चाल आ गया। अब बोल रहा है कि यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। मान लीजिए दोनों ट्रेन कितना देर चलता है, 2 घंटा। मान लीजिए कि पहला ट्रेन 2 घंटा में यहाँ आ गया, दूसरा ट्रेन 2 घंटा में यहाँ आ गया। दोनों ट्रेन का बीच का दूरी, दोनों ट्रेन का बीच का दूरी कितना है, यही हम लोग का है, दोनों ट्रेन का बीच का दूरी अभी बाकी है, यानी दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है। और कितना बोल रहा है दोनों ट्रेन का बीच का दूरी, बोल रहा है दोनों ट्रेन का बीच का दूरी 126 किलोमीटर है, यानी दोनों ट्रेन का बीच का दूरी अभी 126 किलोमीटर बचा हुआ है। यानी पहला ट्रेन यहीं तक आया है और दूसरा ट्रेन यहीं तक आया है, दोनों के बीच में अभी भी 126 किलोमीटर का दूरी तय करना बाकी है। कितने देर में, 2 घंटा चला तब। बोला प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टोटल दूरी कितना था, 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर में दोनों के बीच का गैप कितना है, 126 किलोमीटर। इसका मतलब कि दोनों ने मिलकर कितना दूरी तय किया, तो 126 किलोमीटर का दूरी तय करना बाकी है। कहा यह जा रहा था कि दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ से यहाँ तक का 380 किलोमीटर का दूरी तय कर लेना था। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की ओर चले तो इतना का दूरी अभी भी तय करना बाकी है, क्योंकि पहला ट्रेन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो दोनों ने दूरी अभी तक तय किया कितना, तो कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी में से दोनों के बीच का गैप जो है उसको हटा देंगे, यानी 380 में से 126 को घटाएंगे, कितना आएगा, 4 यहाँ बचा, यहाँ 7, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 254 किलोमीटर। यानी कि 380 किलोमीटर में यदि 126 किलोमीटर का दोनों के बीच का गैप बाकी है, यानी कि इतना किलोमीटर का दूरी तय करना अभी बाकी रह गया है, तो दोनों ने मिलकर कितना दूरी तय किया, यानी कि पहले ट्रेन द्वारा यहाँ से यहाँ तक और दूसरे ट्रेन द्वारा यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दूरी तय किया गया, ये दूरी और ये दूरी, टोटल दूरी कितना है, 254 किलोमीटर का दूरी आया। कैसे निकाल लिए, टोटल दूरी में से जो दोनों के बीच का गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है, बीच का दूरी, उसको हटा दिए तो दोनों के द्वारा तय किया गया टोटल दूरी आ गया। और दोनों दूरी कितना देर में तय करता है, यानी 254 किलोमीटर का ये जो दूरी है कितना देर में तय किया गया दोनों के द्वारा, दोनों 2 घंटा तक चलता है। यानी पहला ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा चला, दूसरा ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा चला, तो दूरी ये तय किया गया और समय कितना लगा, 2 घंटा। तो किस चाल से चला गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, दूरी ये और 2 घंटा में तय किया गया, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 साते 14 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा क्यों, क्योंकि दूरी बटा में समय बराबर होता है चाल। लेकिन ये चाल कौन सा है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो अपेक्षित स्पीड आया होगा, यानी ये रिलेटिव स्पीड आया है। और रिलेटिव स्पीड का मतलब कि ये चाल और ये चाल दोनों जुट करके आया है, तो इसको और इसको यदि हम लोग जोड़ देंगे तो अपेक्षित स्पीड कितना होगा, जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो x + 7 में x को जोड़ेंगे, तो x में x को जोड़े तो आ जाएगा 2x और प्लस में 7। इस 7 को यहाँ से हटाएंगे बराबर, तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 120। 120 किसका माना है, 2x का, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी कि एक ट्रेन का मान कितना, एक ट्रेन का स्पीड था x यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और दूसरे ट्रेन का स्पीड कितना है x प्लस 7, यानी कि 60 में क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोल रहा प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है, तो एक का इतना दूसरे का इतना 60 किलोमीटर, यानी प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर डी 67 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पटना से एक ट्रेन 5 बजे सुबह छूटती है और 9 बजे सुबह भोपाल पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन 6:30 बजे सुबह भोपाल से छूटती है और 10 बजे सुबह पटना पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पटना और भोपाल। पटना और भोपाल, ये पटना हो गया और ये हो गया भोपाल हम लोग का। दोनों का बीच का दूरी कितना है नहीं मालूम, लेकिन पटना से छूटने वाली ट्रेन कितने बजे निकलती है, 5 बजे सुबह में ये पटना से निकलती है और 9 बजे सुबह भोपाल पहुंच जाती है। ये तो हो गया पटना से निकलने वाला ट्रेन का बात। अब क्या बोल रहा है, दूसरी ट्रेन 6:30 बजे भोपाल से छूटती है, यानी भोपाल से 6:30 बजे खुलेगी, 6:30 बजे भोपाल से ये खुलेगी और 10 बजे यानी 10 AM का मतलब 10 बजे सुबह पटना पहुंच जाती है। 10 बजे ये पटना पहुंच जाएगी। कौन ट्रेन, ये वाली जो भोपाल से खुलेगी। बोला दोनों के ट्रेन के बीच का, दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी ये निकालना है। तो किस समय मिलेगी, सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए हम लोग के पास, टोटल दूरी कितना है, यानी पटना से भोपाल के बीच का दूरी कितना, पहले ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले ट्रेन का चाल दूसरे ट्रेन का चाल। तो यहाँ तो है नहीं हम लोग का, तो मान लिए पहला और दूसरा ट्रेन का लगा समय, यानी पहले ट्रेन द्वारा कितना समय लगा। तो पहला ट्रेन यदि इसको हम लोग मान ले तो दूसरा ट्रेन क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रेन ये वाला हो जाएगा। अब पटना से भोपाल जा रहा है कितने समय में, 5 बजे खुलता है 9 बजे पहुंचता है, यानी कितना समय लगा, 4 घंटे का। ये तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि भोपाल वाला 6:30 बजे खुलता है तो 6:30 बजे खुलेगा और 10 बजे पहुंच जाएगा, कितने घंटे का समय लगा, 6:30 से 10, 3.5 घंटे का समय लगा। ठीक है, दूरी तो समान है, यानी पटना से भोपाल गया, भोपाल से पटना आया, सेम दूरी। जब दूरी समान होता है तो स्पीड क्या होता है, उलट जाता है, यानी 3.5 यहाँ और 4 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.5 और 4। क्या कर लेंगे अब हम लोग, इसको अनुपात में बदल लेंगे। अनुपात में कैसे बदलेगा, इस पॉइंट को हटा करके यहाँ हम लोग 0 लगा देंगे और इसको काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 5 8 40। अभी तक तो स्पीड का अनुपातिक मान आया है, लेकिन निकालना है क्या हम लोग को, कि पटना से भोपाल के बीच का दूरी क्या था। तो एक्यूरेट दूरी नहीं आएगा, अभी जो आएगा हम लोग का काल्पनिक तौर पर आएगा, यानी खुद के द्वारा माना हुआ, लेकिन जो माना जाएगा वो सही माना जाएगा। जैसे यदि समय ये है और चाल ये है तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, यानी पटना से भोपाल जाने में समय इतना लग रहा है और स्पीड इतना है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल ये समय ये, तो कितना हो जाएगा 28 यूनिट। कितना बोलेंगे, दूरी कितना हो गया 28 यूनिट। अब यूनिट इसलिए बोला गया है क्योंकि किलोमीटर में है कि मीटर में ये हम लोग को पता नहीं है। जब यूनिट का यानी किलोमीटर में है कि मीटर में पता नहीं हो तो सीधे हम लोग लिख देंगे यूनिट यानी इकाई। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पटना से भोपाल के बीच का दूरी कितना है 28 है। वो मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे जनरली तो आप जान सकते हैं कि किलोमीटर ही होगा, मीटर में तो होगा नहीं, लेकिन मीटर में भी दे सकता है। तो फिलहाल हम लोग किलोमीटर मीटर को छोड़ देंगे।
बस जाने हैं कि 28 यूनिट दूरी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूछ क्या रहा है कि दोनों ट्रेनें रास्ते में कितने समय बाद मिलेंगी, यानी कहीं ना कहीं ट्रेन, जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ रहा है और ये ट्रेन भी आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रास्ते में मिलेगा, तो कितने समय के बाद मिलेगा। अब जब भी बोलेगा कि कितने समय के बाद मिलेगा तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों ट्रेन के खुलने का समय सेम करेंगे। जबकि यहाँ क्या है, पटना से जो ट्रेन खुल रही है 5 बजे खुल रही है और भोपाल से खुलने वाली ट्रेन 6:30 बजे खुल रही है, तो दोनों का टाइमिंग क्या करेंगे, सेम करेंगे। यानी 5 को 6:30 तक ले जाएंगे हम लोग। तो 5 को 6:30 तक ले जाने का मतलब पटना से खुलने वाली ट्रेन को हम लोग 1.5 घंटा चला लेंगे। यानी मान लीजिए कि पटना से जो ट्रेन चलती है वो 6:30 बजे यहाँ होगी, 6:30 बजे यहाँ आ जाएगी। यानी जब दोनों के मिलने का समय निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से खोलेंगे अब पटना से चलने वाली ट्रेन को, जो कि पटना से कुछ आगे होगी, और भोपाल से चलने वाली ट्रेन 6:30 बजे। दोनों का टाइमिंग तो सेम हो जाएगा खुलने का, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ दूरी तय किया गया होगा। समय कितना तय किया गया, 5 से 6:30, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का दूरी ये तय करेगा, तब क्या होगा, 6:30 पर आएगा। तो टोटल दूरी तो हम लोग का 28 आया। यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी हम लोग 28 यूनिट निकाल चुके हैं। 28 यूनिट में ये जो दूरी है पटना से चलने वाली ट्रेन 6:30 बजे तक के लिए तय कर चुकी होगी। तो कितना दूरी माइनस करेंगे, क्योंकि समय जो निकालेंगे हम लोग मिलने का समय, वो मिलने का समय यहाँ से यहाँ तक के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 6:30 बजे पटना से खुलने वाली ट्रेन होगी और यहाँ भोपाल से खुलने वाली ट्रेन 6:30 बजे होगी। तो मेन हम लोग का समय इससे निकलेगा। तो टोटल में से ये दूरी तो माइनस करना होगा। अब टोटल में से ये माइनस करने के लिए कितना माइनस करें, तो कितना देर चली पटना से खुलने वाली ट्रेन, 5 से 6:30, यानी 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो चाल देखेंगे। पटना से चलने वाली ट्रेन कौन है, ये हम लोग का हो गया पटना से चलने वाली ट्रेन, और ये हो गया भोपाल से चलने वाली ट्रेन। तो पटना से चलने वाला ट्रेन का स्पीड क्या आया था, 7 के अनुपात में। यानी कि स्पीड यदि 7 है तो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 घंटा में दूरी ये 1 घंटा में 7 यूनिट, और आधा घंटा में दूरी, आधा घंटा में कितना, तो 1 घंटा में इतना, तो आधा घंटा में 7 का आधा, यानी 3.5 यूनिट। कितना हो जाएगा, 10.5 यूनिट दूरी ये तय कर चुकी होगी। इसको आप क्या कर सकते हैं, तय दूरी समय इंटू चाल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा यहाँ इस तरह से निकालना आसान होगा कि 1 घंटा में 7 यूनिट, 7 का स्पीड का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में 7 यूनिट, तो आधा घंटा में दूरी भी आधा हो जाएगा, यानी आधा घंटा में इतना यूनिट हो जाएगा। तो टोटल 28 यूनिट में इतना यूनिट ये है। ये क्या है, ये हो गया 10.5। ये 10.5 यूनिट दूरी इतना तय कर लिया गया। तो शेष कितना दूरी बचा, तो 10.5 को इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। 10.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, ये बचेगा 7, और यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 17.5 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना बचा हुआ है, 17.5 यूनिट दूरी बचा हुआ है। अब इस दूरी को दोनों एक समय चलने के बाद तय करेंगे। यानी 6:30 बजे पटना से चलने वाली ट्रेन यहाँ होगी और भोपाल से चलने वाली ट्रेन यहाँ होगी 6:30 बजे, 6:30 बजे। अब दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेगी तो कितने समय बाद मिलेगी, क्योंकि दोनों मिलकर 17.5 यूनिट दूरी तय करेंगे। तो मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे से यहाँ मिलते हैं, तो दोनों के द्वारा टोटल तय दूरी कितना हो जाएगा, 17.5। तो टोटल दूरी 17.5। 17.5 हम लोग को निकालना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितने समय में तय होगा? तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 17.5 बटा चाल, चाल कितना? तो चाल यहाँ से मिलेगा हम लोग को, अनुपात में चाल कितना है? 7 और 8, 8 7 15, क्योंकि एक्यूरेट चाल मिलने वाला नहीं है तो 15 से भाग देंगे। अब 15 से भाग देने के लिए पॉइंट को खत्म करेंगे, यहाँ हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, 25 7 175, 6 से भाग देंगे आएगा 1.1/6 घंटा। और घंटा को क्या करेंगे? अब 1/6 आया है तो इसको हम लोग मिनट बदल लेंगे, जिसके वजह से 60 से गुना करना होगा, तो 6 दूनी 60, यानी 1 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। यानी कि पटना से चलने वाली ट्रेन जो 6:30 बजे यहाँ खड़ी थी और भोपाल से चलने वाली ट्रेन यहाँ थी, दोनों जब एक दूसरे की ओर बढ़ेगी तो दोनों मिलकर 17.5 यूनिट का दूरी 1 घंटा 10 मिनट में तय कर लेगा। तो बोल रहा है किस समय मिलेगी, तो किस समय मिलेगी का मतलब दोनों के चलने का सेम टाइम जो होता है उससे हम लोग समय निकालते हैं। तो दोनों का सेम टाइम क्या चलने का? 6:30 6:30, तो 6:30 इसमें हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 6 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7:40, यानी 7 घंटा 40 मिनट। तो 7:40 मिनट में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुबह 8 बजे एक ट्रेन ए से बी तक 40 की स्पीड से अपनी यात्रा शुरू करती है। 1 घंटे बाद एक और ट्रेन बी से ए की ओर इतना की रफ्तार से शुरू करती है। यदि दोनों स्टेशन के बीच का दूरी इतना है तो वो किस समय एक दूसरे को पार करेगी? यहाँ भी दोनों के मिलने का समय ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो स्टेशन ए और बी, मान लिया स्टेशन ए और ये स्टेशन बी, ये स्टेशन ए हो गया, ये स्टेशन बी हो गया। दोनों का बीच का दूरी कितना? क्या बोल रहा है? दोनों का बीच का दूरी बोल रहा है दोनों के बीच का दूरी 220 किलोमीटर। लिख दिए, दोनों के बीच का दूरी 220 किलोमीटर है। यानी स्टेशन ए से स्टेशन बी का दूरी कितना? 220 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है? एक ट्रेन 8 बजे, सुबह 8 बजे, बोला ना सुबह 8 बजे एक ट्रेन ए से बी तक 40 की स्पीड से चलती है। यानी ए से बी की ओर जो ट्रेन जाएगी वो कितने बजे जा रही है? 8 बजे सुबह, यानी 8 AM। कितना के स्पीड से? 40 के स्पीड से। हो गया, कितना के स्पीड से? लिख देते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बी की ओर बढ़ेगी। चालीस के स्पीड से। दूसरा क्या बोल रहा है? 1 घंटे बाद। किसके 1 घंटे बाद? पहले ट्रेन के चलने के 1 घंटे बाद। यानी ये 8 बजे चली थी तो दूसरी ट्रेन कितने बजे चलेगी? 1 घंटे बाद, यानी 9 बजे। 1 घंटे बाद एक ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर, बी से ए की ओर 1 घंटे बाद, यानी 9 बजे ये यहाँ से चलना शुरू करेगी। किस चाल से? 50 के स्पीड से। किस चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वो किस समय एक दूसरे को पार करेगी? अब एक दूसरे को पार करने के लिए क्या जानते हैं हम लोग? जब भी बोला जाएगा कि एक दूसरे को कब पार करेगी या कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, इसके लिए दोनों के चलने का समय क्या करते हैं हम लोग? समान करते हैं। जबकि यहाँ वाला ट्रेन जो है, जो स्टेशन ए से चल रहा है, वो 8 बजे चलना शुरू कर रहा है और स्टेशन बी से चलने वाला ट्रेन 9 बजे चलना शुरू कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों के ट्रेन के चलने का समय 9 बजे करेंगे। अब 9 बजे करने के लिए इस ट्रेन को क्या करना होगा? 1 घंटा पहले चलाकर छोड़ देना होगा। तो मान लीजिए कि ये ट्रेन जो है 1 घंटा बाद चलेगा, तो 1 घंटा मान लीजिए कि यहाँ आ जाता है, यानी कि ये वाला ट्रेन 1 घंटा में यहाँ आ जाएगा। तो दोनों के द्वारा दूरी कितना तय करना है?
ये ट्रेन यहाँ आ जाएगा, यानी कि 9 बजे यहाँ होगा। कौन वाला ट्रेन? ये ट्रेन। अब ये ट्रेन 9 बजे यहाँ होगा तो कितना दूरी तय कर चुका होगा? 220 किलोमीटर में अब जो तय करेगा दोनों ट्रेन मिलकर, तो मान लीजिए पहला ट्रेन यहाँ होगा और दूसरा ट्रेन यहाँ होगा, यानी दोनों के द्वारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करना, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक ट्रेन इस दिशा में बढ़ेगी और दूसरी ट्रेन इस दिशा में बढ़ेगी, दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा टोटल यही दूरी तय किया जाएगा। तो कितना दूरी? तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल दूरी हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 220 था। टोटल दूरी में पहले वाले ट्रेन का टाइम, खुलने का टाइम सेम करने के लिए 9 बजे तक लाना होगा, यानी 8 से 9 लाने के लिए 1 घंटा इसको चलाना पड़ा। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय किया? तो बोल रहा है कि पहले ट्रेन का स्पीड कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला ट्रेन 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल सकती है। और चलाया भी तो गया 1 घंटा ही। 8 से 9 के लिए कितना घंटा चलाया गया? 8 से 9 यानी 1 घंटा चलाया गया। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय किया? तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर का दूरी ये ट्रेन तय कर लिया। तो टोटल 220 किलोमीटर में 40 किलोमीटर का ये दूरी तय कर लिया गया यहाँ तक। तो शेष कितना बचा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितना बचा? तो 220 में से 40 किलोमीटर घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, यानी कि दोनों ट्रेन के बीच का फासला कितना है? पहला ट्रेन यहाँ आ चुका है, दूसरा ट्रेन यहाँ है, दोनों के बीच का दूरी आ गया 180 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 220 में 40 किलोमीटर हम लोग माइनस कर दिए हैं। ठीक है, अब दोनों के द्वारा मिलकर 180 किलोमीटर का दूरी तय करना है। ऐसा क्यों किया गया? दोनों के खुलने का समय सेम। अब ये ट्रेन 9 बजे यहाँ से चलेगी स्टेशन बी की ओर, और ट्रेन यहाँ से, ये ट्रेन यहाँ से चलेगी स्टेशन ए की ओर। दोनों को खुलने का समय हो गया सेम, लेकिन दूरी आ गया 180। तो समय कितना लग जाएगा? तो समय बराबर दूरी, दोनों के बीच का दूरी बटा में क्या? चाल। कौन सा चाल? अपेक्षित चाल। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन इधर से बी की ओर जा रही है, एक ट्रेन बी से ए की ओर। दोनों का चलने का क्या है? डायरेक्शन अलग अलग है, तो स्पीड जुड़ जाएगा। तो पहले का स्पीड ये, दूसरे का स्पीड ये, तो अपेक्षित स्पीड कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। काट देंगे 0 से 0, 9 दूना 18। 2 घंटा में यहाँ से यहाँ तक का दोनों दूरी मिलकर तय कर लेगा, नहीं बीच में 2 घंटा में कहीं ना कहीं ट्रेन मिलेगी। तो क्या बोल रहा है? किस समय एक दूसरे को पार करेगी? तो किस समय पार करेगी? 2 घंटे का समय लगा, लेकिन कब? 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद क्या कर देंगे हम लोग? 9 AM में 2 घंटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 2 11 AM, यानी कि 11 बजे सुबह में दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 11 AM।